ये सच है कि जिन्ना और गांधी के राजनैतिक कैरियर की शुरुआत एक ही समय हुई। दोनों भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। दोनों का लक्ष्य आज़ादी था। शुरू में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के कड़े हिमायती थे। गांधी और जिन्ना के बीच में दूरियां तो बाद में पनपी। जिन्ना तो गांधी से पहले कांग्रेस में शामिल हो गया था। आपको पता है, पाकिस्तान की सरकारें महात्मा गांधी को हमेशा विलेन समझती रहीं, लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों की राय इसके विपरीत है। राणा अली हसन चौहान पाकिस्तान के एक इतिहासकार हुए जिन्होंने गांधी को अत्यंत सम्मान के साथ याद किया। उन्होंने न सिर्फ गांधी को बल्कि महाराणा प्रताप, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र के प्रति भी ऐसा ही सम्मान जताया। उन्होंने इसमें एक पुस्तक भी लिखी है, गुर्जर जाति का इतिहास। इस पुस्तक में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र को ही अपना पूर्वज बताया। पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकों में अवश्य गांधी को चतुर और काइयां बताया जाता है, लेकिन वहाँ के लोग मानस में गांधी की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। सिंध प्रांत के लोग उन्हें अपना मानते हैं क्योंकि गांधी जिस पोरबंदर इलाके से थे वह सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। सौराष्ट्र का ही विस्तार कच्छ और जो सिंध तक फैला है। कच्छ और सौराष्ट्र संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान और पहनावा एक समान है। इसीलिए भी गांधी उनको किसी भी भारतीय नेता से अधिक करीबी लगते हैं। मगर पंजाब प्रांत के लोग अवश्य गांधी के प्रति वो भाव नहीं रखते। पूरी दुनिया में गांधी के प्रति ऐसी नफरत शायद कहीं और नहीं होगी जैसी कि पाकिस्तान के पंजाब में है। इसकी वजह यह है कि बंटवारे के वक्त सर्वाधिक खून खराबा यहीं हुआ और पाकिस्तान का शासन संभालने वाले अधिकांश सत्ताधारी पंजाब के रहे। इसलिए पंजाब में गांधी पर हिंदूवादी होने का आरोप लगा। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कितने भी गांधी को कोसें, उन्हें विलेन बताएं, उनकी शख्सियत को कम नहीं कर सके। आज पाकिस्तान के इतिहासकार मानने लगे हैं कि गांधी इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की धरोहर हैं। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वह धर्म की बुनियाद पर खड़ा हुआ, मगर जमीनी सत्य यह है कि धर्म महज एक पाखंड है। वह लोगों को एक नहीं करता। कितना भी समानता, भाईचारा और शांति का उपदेश दो, किसे नहीं पता कि पाकिस्तान में अनेक मुस्लिम फिरकों की मस्जिदें अलग अलग हैं। लोगों को एक करती हैं उनकी भाषा, संस्कृति, खान पान और पहनावा। यही कारण है कि 1971 में पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान अलग हुआ और पूरब का पाकिस्तान अपनी स्थापना के समय से ही भारत के बंगाल से निकटता महसूस करता रहा। यही निकटता पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब के बीच रही। मगर पाकिस्तान के नियंता बड़ी सफाई से इन दोनों पंजाब के लोगों के बीच एक खाई बनाते रहे, चाहे वह गांधी को विलेन बनाने की उनकी आदत रही हो या भारतीय पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच दरार डालने की। जिस मोहनदास करमचंद गांधी को पाकिस्तान अपना शत्रु मानता है, इस महाद्वीप का खलनायक, उसी की मृत्यु पर पाकिस्तान के जनक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि गांधी के ऊपर हुए बेहद कायराना हमले के बारे में जानकर मैं हैरान हूँ। इस हमले में उनकी मौत हो गई। हमारे राजनीतिक विचारों में चाहे जितना भी विरोध रहा हो, लेकिन ये सच है कि वो हिंदू समुदाय में पैदा होने वाले महानतम शख्सियतों में से एक थे। मैं काफ़ी दुखी हूँ और अपनी हिंदू समुदाय के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। गांधी की हत्या से भारत को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मोहम्मद अली जिन्ना 1896 में कांग्रेस से जुड़ गया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, लेकिन शुरू में जिन्ना इसके विरोध में था, परंतु 1913 में वे मुस्लिम लीग में शामिल हो गया। हालांकि शुरू में महात्मा गांधी ने जिन्ना को पसंद नहीं किया। इसी साल लीग और कांग्रेस का जो साझा अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उसके कर्ता धर्ता जिन्ना ही था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई और उसके ठीक 8 महीने बाद 11 सितंबर 1948 में जिन्ना की मौत हो गई। पूर्व पाकिस्तान की राजधानी ढाका की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय को आश्वासन दिया था कि घबराओ मत, पाकिस्तान मत छोड़ो, क्योंकि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक राज्य होगा और हिंदुओं को भी वही अधिकार मिलेंगे जो मुसलमानों को मिलेगा। इसमें कितना सच्चाई है नहीं पता। तब फिर कैसे गांधी पाकिस्तान में विलीन हुए? इसका जवाब है कि पाकिस्तान बनने के बाद जल्दी ही जिन्ना की मौत हो गई और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की हत्या हो गई और उसके बाद सत्ता में फौज आ गई जिसने वहां लोकतांत्रिक सिद्धांतों की हत्या कर दी। जनता के बीच भारत की छवि एक शत्रु देश की बना दी गई। इसी का नतीजा है आज का पाकिस्तान। पाकिस्तान की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर बनाए रखने के लिए पाक सेना ने धर्मोन्माद फैलाया, आतंकवादियों को पनाह दी जो आज तक भारत पाक बॉर्डर पर गड़बड़ करते रहते हैं। 3 युद्धों ने रहा सहा सद्भाव भी खत्म कर दिया। इसलिए जो गांधी पूरे विश्व में एक आदर्श राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, वे पाकिस्तान में विलेन हैं।